शांति। आज 19 जनवरी 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 19th January 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's murli for motivating the self। आज हम दोनों मुरलियों का रिव्यू लेंगे। 18 जनवरी की एज एक्सपेक्टेड पावरफुल शक्तिशाली अव्यक्त मुरली और 19 जनवरी की साकार मुरली। बाबा साकार मुरली में भी इतनी गुह्य बातें बता देते थे कि जैसे हमारी बुद्धि स्वच्छ होने लगती है, पवित्र होने लगती है, निश्चय पक्का होने लगता है, दृढ़ता की शक्ति बढ़ने लगती है और सफलता कदम कदम पर अनुभव होने लगती है। जितनी बुद्धि में स्वच्छता होगी, पवित्रता होगी, उतनी बुद्धि रियलाइजेशन में चली जाएगी और रियलाइजेशन शक्ति देता है। इट इज द सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति से परमात्मा अनुभूति की तरफ की यात्रा आरंभ होती है और फिर इस यात्रा से नीचे आने का दिल नहीं करता है। ऐसे लगता है कि सदैव यात्रा में रहे। हम सब ने 18 जनवरी को बहुत पावरफुल अनुभव किया। सफलता मैं देख रहा था 18 जनवरी को, वाइब्रेशन इतने पावरफुल है, सभी काम फटाफट हो रहे थे। विघ्न आए लेकिन एक फोर्स पूरे पृथ्वी को कवर कर रहा था। इसको मेंटेन करेंगे क्योंकि जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, बाबा ने मुरली में कहा था कि अगर आपको दिखाई दे रहा है कि संसार की परिस्थितियां कठिन होते जा रही है, समस्याएं बढ़ते जा रही है, तो समझने का हमारी अवस्था अच्छी है। क्यों? क्योंकि बाबा ने बहुत मुरलियों में कहा कि आप प्रकृति पति हो, मालिक हो। प्रकृति आपका इंतजार कर रही है, माया भी आपका इंतजार कर रही है। उनको भी पता है, माया को पता है अच्छी तरह से कि उनका जाने का टाइम हो गया है। प्रकृति को भी पता है अभी परिवर्तन का समय है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हे प्रकृति के मालिक आत्माएं, प्रकृति राह देख रही है कि कब मुझे ऑर्डर मिले कि साफ सफाई करो और मैं इस पूरी पृथ्वी की साफ सफाई कर दूंगी हवा पानी के द्वारा। तो हमारे लिए रुका हुआ है ये सब। तो जब बाबा के बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सांघिक चेतना एक ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जब पूरा मैग्नेटिज्म, पृथ्वी का चुंबकीय तत्व एक तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब पृथ्वी डांस करना चालू करेगी।
बाबा के शब्दों में कहे तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जब बच्चों की देही अभिमानी अवस्था नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलामिटीज चालू हो जाएगी। इसका मतलब अभी तक हमारी देही अभिमानी अवस्था नेचुरल नहीं है, और यही आज की साकार मुरली है। आज की मुरली में विशेष 9वां अध्याय लौकिक भगवत गीता का 7वां अध्याय और 4था अध्याय के काफी श्लोक आए हुए हैं। शुरुआती बाबा ने कहा कि भूतों को याद नहीं करना है। भूत माना तत्वों को भूत कहते हैं, संस्कृत में पंच महाभूत कहा गया है। तो किसी भी देहदारी को याद करना माना भूत को याद करना। और ये 9वें अध्याय का 25वां श्लोक है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रतान। भूतानि यान्ति भूतेजा आनि मध्याजिनो अपि माम। माना जो भूतों को याद करते हैं वो भूतों के पास जाते हैं, पितरों को याद करने वाले पितरों के पास जाते हैं, देवताओं को याद करने वाले देवता के पास जाते हैं, लेकिन मुझे याद करने वाले मेरे पास आते हैं। तो इन सब से मैं अलग हूं। तो भूतों को याद करेंगे तो उसकी एनर्जी जाएगी, माना तत्वों की एनर्जी, मतलब तत्व आपको खींचेंगे, मतलब आप अधीन रहेंगे। कनेक्शन है। बाबा बहुत गुह्य बात बहुत साधारण शब्दों में बता देता, हमको उसकी गहराई में जाना है कि क्यों देहदारी को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तत्व है, तत्व तमो प्रधान है इस समय। तो तत्वों के आकर्षण में आएंगे, तत्व प्रभावित करेंगे, उसका तामसी वाइब्रेशन आएगा। इसलिए देहदारी को याद नहीं करना, याद एक परमात्मा को करना है, जिसको बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किए। सब शास्त्रों के शब्द है, विधेयी, एक विधेयी बाप को याद करना है। हम सब जानते हैं देवताओं का शरीर है, इवन ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी शरीर है। आज बाबा ने ये पॉइंट टच किया है कि सभी का व्यक्त नाम रूप है, बाबा का व्यक्त नाम और रूप नहीं है, इसलिए उसको समझना कठिन होता है। और यही दूसरा श्लोक है जो 9वें अध्याय में 11वां आया हुआ है, अवजानन्ति माम मूढ़ा तनुमाश्रितम। माना मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचान पाते। अभी हम अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुन रहे थे तो मेरी सभी भक्ति मार्ग की इच्छाएं पूर्ण हो रही है। फीलिंग आ रही है कि कितने उपवास किए होंगे, कितनी तपस्या की होगी, कितनी तीर्थ यात्राएं की होगी कि भगवान का सेकंड का दर्शन मिले। और यहाँ पर स्वयं भगवान टीचर बाप सदगुरु बनकर हमको ज्ञान मुरली सुना रहा है। उसकी आंखों में देखता था मैं तो क्या भाव थे, माना जो भी इच्छा थी कि भगवान मुझे दिखे, वो देखना तो छोड़, वो हर क्षण आंखों के सामने रहता है, दिल में समाया हुआ रहता है। मुझे बाबा के महावाक्य बहुत मोटिवेट करते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जिनकी नजरों में, अंडरलाइन करेंगे, जिनकी नजरों में एक शिव बाबा समाया हुआ है वही दूसरों को नजर से निहाल कर सकते हैं। जिन आंखों ने भगवान को देख लिया उन्हें अब कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। जिन कानों ने भगवान के महावाक्य सुने अभी उन्हें कुछ भी सुनने का दिल नहीं करता है। जिस जीवा ने परमात्मा की याद में बनाया हुआ ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया उसे अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस अभी एक ही इच्छा है कि बाबा की याद में बैठे बैठे शरीर छोड़े। अंदर से आएगा, लेकिन इसके लिए बहुत देही अभिमानी अवस्था चाहिए, क्योंकि कब देह अभिमान आता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए बहुत अटेंशन, भूतों को याद नहीं करना है, इसके भाव को समझना है। और बाबा ने हमारी स्मृति जागृत की है। जैसे अव्यक्त मुरली में भी स्मृति दिवस की मुरली थी तो पूरा खेल बाबा ने दो दो शब्दों का बताया था। स्मृति और विस्मृति का खेल है।
वही आज साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, पूरा खेल पूज्य और पुजारी इन दो शब्दों के ऊपर है। बाबा ने कहा पूरा राज आ जाता है इन दो शब्दों में, पूज्य और पुजारी। जब हम पूज्य है तब पुरुषोत्तम है, और फिर मध्यम और कनिष्ठ बनते हैं। माया हमें पूज्य से पुजारी बना देती है। आज 4 कैटेगरी बताए बाबा ने, सर्वोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। तो लक्ष्मी नारायण बाबा ने आज कहा सबसे उत्तम है पुरुष, सबसे उत्तम। एक्चुअली यहाँ पर लौकिक भगवत गीता और ज्ञान में फर्क आ जाता है, क्योंकि संस्कृत के अनुसार पुरुष पुरुष आत्मा को कहते हैं और परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा गया है। और भगवान यहाँ पर कह रहा है पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है, मैं नहीं हूं। तो ये फर्क है लौकिक भगवत गीता और बाबा का ज्ञान। स्वयं भगवान कह रहा है कि पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण है, मैं तो जन्म मरण से न्यारा हूं, मैं चैतन्य बीज हूं। ये 7वें अध्याय का 10वां श्लोक है, बीजम मां सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। तो मैं बीज हूं, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मेरे माता पिता नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, इसलिए मैं पर काया प्रवेश करता हूं। तो पुरुषोत्तम, अभी पुरुष किसको कहते हैं? तो पुरी में रहने वाला पुरुष। ये शरीर को पुरी कहा गया है और ये पुरी में रहने वाला पुरुष। तो पुरुषों में उत्तम कौन है? तो वो लक्ष्मी नारायण है। तो कितनी महिमा है। बाबा ने कल भी कहा था, गॉड गॉडेस सरस्वती और ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। आप कल्पना करो, अगर भगवान को गर्भ में जाकर प्रवेश करना पड़े, इमेजिन करो, ऐसा होगा नहीं, लेकिन गर्भ से अगर भगवान जन्म लेता है तो उसका शरीर कैसे होगा? तो लक्ष्मी नारायण जैसे होगा। एक अनुभव याद आ रहा है, एक बार डबल फॉरेनर बाबा से मिला था, उसको संशय आ गया कि ये सब हिंदू धर्म की बातें हैं। जब लक्ष्मी नारायण का चित्र बाबा ने दिखाया तो बाबा ने कहा थोड़े समय के लिए भूल जाओ कि ये हिंदू धर्म के है, मुझे बताओ संपूर्ण व्यक्ति जो होगा, 16 कला संपूर्ण, वो कैसा होना चाहिए? तो उस डबल फॉरेनर ने कहा वो बहुत खूबसूरत हो गए, वेरी गुड, और क्या हो गए? तो वो निर्विकारी हो गए, बहुत प्योर होंगे, और क्या हो गए? वो संपन्न हो गए धन धान्य से, उनको किसी चीज की कमी नहीं होगी। तो बाबा ने फिर कहा कि आपको नहीं लगता लक्ष्मी नारायण को देख के ये सब विशेषता इनके अंदर है? इनफैक्ट ही वॉज फाइटिंग विद द लेबल। वो लक्ष्मी नारायण नाम के साथ फाइट कर रहा था, क्योंकि ये नाम हिंदुओं के है। अगर थोड़े समय के लिए आप ये नाम निकाल दो और संपूर्ण व्यक्ति की कल्पना करो, चित्र करो, तो आपके आंखों के सामने यही दोनों चित्र आएंगे, हर्षित मुख, प्रसन्न, संपूर्ण, निर्विकारी, संपन्न आत्मा आएगी। तो यही भगवान हमको बना रहा है। तो लक्ष्मी नारायण माना साकार रूप में भगवान है, साकार रूप में। इसलिए उनको भगवान कहना कोई, मुझे लगता है ये ऐसे ही नहीं आया होगा कि उनको भगवान कहा गया, क्योंकि अगर साकार में भगवान होता तो इनके जैसे ही होता, क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया है और निरंतर परमात्मा की याद में रहे, इसलिए परमात्मा समान बने। तो आज इनकी महिमा ये मुरली में, और बाबा यही कह रहा है कि तुमको ऐसे बनना है। तो जिस बाबा के बच्चे की स्मृति जागृत हो जाती है कि मैं वही हूँ, ये वही शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, ये वही ब्रह्मा बाबा ज्ञान चंद्रमा, और ये वही लकी सितारे मम्मा है, और हम सब बाबा के बच्चे सितारे हैं, जिनकी ये स्मृति वापिस आ गई, उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सिर्फ बुद्धि स्वीकार करने की बात है। एक बार बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि मैं वही बाबा का कल्प पहले वाला बच्चा हूँ, ये वही संगम युग का समय है, और मेरी जन्म जन्मांतर की इच्छा पूर्ण हो रही है। जन्म जन्मांतर भगवान की मैंने एक ही कामना की थी कि मुझे दर्शन मिल जाए, तो उसने कहा दर्शन का तो छोड़ो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूं, हर क्षण
तुम मुझसे अलग मत होना। भगवान की ऑफर है, एक के ऊपर एक फ्री है। शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी है, 1000 भुजा वाला बाप हमारे साथ है। तो क्यों नहीं, हमको देना ही क्या है, देना है या लेना है। कल बाबा ने कहा था कखपन, वो कखपन भी छूटता नहीं है। जो कंजूस होते हैं, कृपण होते हैं, दूसरे अध्याय का शब्द है लौकिक भगवत गीता, कृपण फल है तवा। कंजूस होते हैं ना, उनसे कोई पुरानी चीज भी नहीं छूटती है। मैंने नोटिस किया है, जो जिनका मोह होता है ना, तो उनके हाथ से धन छूटते समय उनके दिल के टुकड़े होते हैं, देखा है। तो क्या नहीं छोड़ सकते, कखपन। जिससे परेशान है, दुखी है, वो भी छोड़ना नहीं चाहते। जिन विकारों के वजह से हम दुखी हुए, उसको भी पकड़ के बैठे। अभी भगवान क्या कर सकता है, इसके ऊपर भक्ति मार्ग में कितनी सारी कहानियां बताई हुई है। एक व्यक्ति पहाड़ चढ़ रहा था रोप से, अभी रात हो गई और उसको पता नहीं चला, अंधेरे में उसका हाथ फिसल गया तो ऊपर से नीचे गिरा, बहुत ऊपर से नीचे गिरा। तो आखिर उसने समझ लिया अभी अंतिम समय आ गया, अब ये जो भी रस्सी है इसको अगर छोड़ देंगे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। उसने भगवान को याद करना चालू किया, तो भगवान ने उसको आवाज दिया, कहा कि बच्चे वो रस्सी छोड़ दो। तो उसने कहा कैसे छोड़ दूं, इसी के सहारे तो मैं जिंदा हूँ। ठंडी बढ़ते जा रही थी और भगवान बार बार कह रहा था कि बच्चे रस्सी छोड़ दो। उसको लगा ये गलत कोई तो बोल रहा है, मेरे मन का वहम है। तो क्योंकि उसको रात को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और भगवान की आवाज उसको कह रहे थे रस्सी छोड़ दो, लेकिन उसने रस्सी छोड़ी नहीं। दूसरे दिन जब आए लोग ढूंढते हुए, तो न्यूज थी कि एक व्यक्ति जमीन से 2 फुट ऊपर रस्सी को लटक कर मर गया। वो केवल जमीन से 2 फुट ऊपर ही था। अगर वो रस्सी छोड़ देता तो जमीन पर गिर जाता, उसको कुछ नहीं होता। लेकिन रात होने के कारण वो देख नहीं पाया। जिसको दिखाई दे रहा था वो उसको समझा रहा था, लेकिन समझ नहीं पाया, इसलिए अपनी जान गंवा दी। इस समय मनुष्य आत्माओं की हालत कुछ ऐसे ही है। भगवान बार बार सुना रहा है मुरलियों में, बच्चे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ो तो छूटे। कितनी बार सुना, लेकिन छोड़ ही नहीं रहे। भगवान ने बोलना नहीं छोड़ा है, लेकिन हमने पकड़ना नहीं छोड़ा है। अभी नुकसान किसका है, और यहाँ पर ही बुद्धि डिसीजन देती है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी फील होती है, सुरक्षितता। कल बाबा ने कहा था मुरली में, मैंने डबल अंडरलाइन करने को कहा था, सब कुछ छोड़ना माना सब कुछ पाना है। यहाँ खाली होना ही भरपूर होना है, उल्टा है। इसलिए आध्यात्मिकता कई लोगों के समझ में नहीं आती है, समझ में ही नहीं आती। जो दिखाई देता है उसको सच समझते हैं, और आध्यात्मिकता कहती है जो दिखाई नहीं देता वो सच है। क्योंकि शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा ओरिजिनली दिखाई नहीं देती। तो जो दिखाई देता है उसके पीछे फंस गए, जो नहीं दिखाई देता उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी माना लोगों को लगता है घर बार छोड़ना, रिश्ते छोड़ना, जंगल में जाना। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। लिविंग का स्पेलिंग LIVING नहीं है, LEAVING। लिविंग माना छोड़ना, पर क्या छोड़ना, तो उन बातों को छोड़ना जिससे हम भी दुखी है, दूसरे भी दुखी है, और वो केवल विकार है। लेकिन गनीमत मनुष्य की ये है, मुझे भी वंडर लगता है कि भगवान आया है, उसको भी पहचान लिया, समय को भी पहचान लिया, खुद को भी पहचान लिया, फिर भी छोड़ते नहीं है। अभी भगवान क्या करेगा, भगवान को बताना था वो बता दिया। जिन्होंने पूरा निश्चय बुद्धि होकर रस्सी को छोड़ दिया, भगवान ने उनको दोनों हाथों से उठा लिया है।
इसके ऊपर भी दूसरी एक कहानी है, बहुत मोटिवेशनल है। तो व्यक्ति अपने जीवन को देख रहा है, तो उसने देखा भगवान हर वक्त प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, लेकिन जब जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी तब उन्होंने देखा कि उस समय केवल मेरे ही पैर है, भगवान के पैरों के चिन्ह ही नहीं है। तो बहुत गुस्सा आया, भगवान को बोला तूने वायदा किया था कि हर घड़ी तू साथ रहेंगे, लेकिन जब मेरे जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति आई तब तुम्हारे पैरों के चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तब भगवान प्यार से कहता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि उस समय मैंने तुम्हें दोनों हाथों से उठा लिया था और वो मेरे चिन्ह है, तुम्हारे नहीं है। So this is it। ब्रह्मा बाबा से हमने बहुत कुछ सीखा, यज्ञ की कहानियों से बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया है। हम तो सेंटर पे रहते तो हम ये रोज अनुभव करते हैं कि कैसे यज्ञ में चमत्कार होते हैं। सेवा में मैं जाता हूँ, हर जगह पे मैं चमत्कार बाबा का देखता रहता हूँ। मानो लोग जिसे असंभव कहते हैं, असंभव हो नहीं सकता, वो कैसे हो जाता है हमको भी पता नहीं चलता। बहुत सारे मेरे पास उदाहरण हैं, रोज के उदाहरण हैं। लोग कहते नहीं हो सकता और हम थोड़ा समय पेशेंस रख के देखते हैं तो वो हो जाता है। कैसे होता है मुझे नहीं पता। तो पर इसका आधार क्या है? इसका आधार है जब हम अनन्य भाव से परमात्मा के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं, पूरा निश्चय बुद्धि है, तो भगवान असंभव को भी संभव कर देता है। और यही साकार मुरली है, यही साकार मुरली है। मरजीवा बनना है, पुरानी दुनिया को पूरी तरह से भूल जाना है, छोड़ देना है मन और बुद्धि से। आज यज्ञ को भी बाबा ने याद किया है। तो चौथे अध्याय में हमने देखा, बाबा ने कहा ये ज्ञान यज्ञ जिसमें पूरी दुनिया स्वाहा होनी है, तो इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना करना हूं मैं। और चौथा अध्याय कहता है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, और इस सब में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। और भगवान ने इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की जिसमें पूरी दुनिया की आहुति लगने वाली है। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि सभी मनुष्यों के शरीर सरसों मिसल पीसने वाले, जैसे सरसों के पत्ते पीसे जाते हैं मशीन में, वैसे ये शरीर पीसने वाले हैं और जमीन को अच्छी खाद मिलेगी। ब्लड ब्लड कल्चर बोलते हैं, डॉक्टर लोग जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो ब्लड का कल्चर बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उससे ग्रोथ अच्छा होता है। यही सभी शरीर आप विजुअलाइज करो थोड़ा, 800 करोड़ आत्माएं पीसी जाएंगे, उनके अंदर 5 लीटर खून होता है, वो सभी जमीन में जाएगा तो जमीन बहुत उपजाऊ हो जाएगी। बाबा के शब्द है ये। उसके पहले अपने आप को पूरा स्वाहा कर देना चाहिए। और आज एक विशेष मैनेजमेंट की बात बाबा ने कही, मुझे बात बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसको हम फॉलो करते हैं, कॉर्पोरेट का नियम है ये। बाबा ने इसके ऊपर मुरलियां भी चलाई हुई है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव मुक्ति का ये प्रिंसिपल है, इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बाबा ने स्पष्ट कहा, दिनचर्या की सेटिंग करो आप अपने। जिनकी दिनचर्या सेट होती है उनका काम एक्यूरेट होता है। सेटिंग के समय से एनर्जी बच जाती है और एक व्यक्ति 10 का कार्य कर सकता है। और आज बाबा ने तो इसको मल्टीप्लाई किया है, 1000 भुजाओं वाला बाप आपके साथ है तो एक कार्य के बजाय 1000 कार्य आप एक्यूरेट कर सकते हैं। कितना कॉन्फिडेंस दे रहा है बाबा, 1000 कार्य आप एक्यूरेट कर सकते हैं। मैंने ये बड़ी दादी में देखा, प्रैक्टिकल आपको सुनाता हूँ। क्या डिसीजन मेकर होगा, क्विक डिसीजन। टॉप पोजीशन पे हमको बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है। हम कॉर्पोरेट में भी देखा,
कई सारे सबॉर्डिनेट्स अटके हुए रहते हैं, उनको डायरेक्शन नहीं मिल रहा होता है, क्या करे क्या नहीं करे। तो जिनकी बुद्धि शार्प है वो परख लेते हैं, सेकंड में परख लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है, और वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, सेकंड में डिसीजन देते हैं। तो मैंने बड़ी दादी में देखा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था की चीफ मुख्य, कितने सारे इश्यूज आते होंगे, पूरे भारत के इतने सेंटर है, देश विदेश के सेंटर है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ होता है, ऊपर नीचे होता है, दादी को फोन जाता था और वो सब बातें निपटाने में मैं देखता था दादी क्विक डिसीजन देती थी, और डिसीजन देने के बाद एकदम उपराम, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अगर मैं उस जगह पे होता तो मैं बहुत सोचता कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो शुरुआत में ये अवस्था थी, अभी धीरे धीरे हम भी महसूस कर रहे हैं ये ड्रामा का पार्ट इतना पक्का होते जा रहा है। शुभ भावना अगर हमारी है और अंदर शक्तिशाली अवस्था है, तो फिर हम न्यारे प्यारे रहना चालू कर देते हैं, क्योंकि अंदर से ये थॉट बहुत पक्का रहता है कि जिम्मेवार बाबा है, मैं नहीं, मैं निमित्त हूँ, सेवा बाबा की है, बाबा ने निमित्त बनाया, मुझे अपना पार्ट अच्छी तरह से प्ले करना है। सबसे ज्यादा चैलेंजिंग तब होता है संगठन में जब आप सेवा दे रहे होते हैं, सभी लोग हैं, हर एक की बुद्धि अपने अनुसार काम कर रही होती है, अभी उसमें भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होते हैं। उत्तम मध्यम कनिष्ठ आपको एक्सेप्ट करना है, लेकिन अगर आप अच्छे मैनेजर हैं तो आप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट काम है टॉप टीम को दिया जाए, उसके अनुसार आगे के काम डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, क्योंकि हमको अचीवर्स भी बनना है, डेडलाइन में सब काम करना होता है। तो ये लौकिक के नियम बाबा ने यहाँ पर भी बताया कि आपकी दिनचर्या सेट होनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े आदमी होते हैं उनकी दिनचर्या सेट होती है। मैं आपको अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं गार्डन में रहता हूँ, बाबा का म्यूनिसिपैलिटी का गार्डन है, तो जिस रूम में मैं रहता हूँ वो दूसरे तरफ है, एक स्टोर रूम है जहाँ मैं रहता हूँ। वहां से किचन में जाने में 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि पानी भोजन सब उधर है। तो यहाँ से उधर जाते वक्त कौन सा सामान लेने का उसका मैं पहले से ही प्लानिंग रहता है, वहां से आते वक्त कौन सा सामान उसकी भी तैयारी रहती है, टॉयलेट में कौन सा सामान है वो मेरा फिक्स है, स्नान करते समय कौन सा सामान है, खाना खाते समय कौन सा सामान है, गाड़ी चलाते वक्त कौन सा सामान है, ये सब ऑटोमेटिक सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है, तो टाइम वेस्ट नहीं होता है। और बाबा की याद में रहने के वजह से क्या होता है कि उस समय अचानक ऐसा थॉट आता है जो मिस होने वाला होता है, वो बाबा बुद्धि को टच करा देता है। तो ये जो बाबा ने कहा है दिनचर्या की सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी जिम्मेवार आत्मा है, हमारे पर विश्व की जिम्मेवारी है, हम हल्के नहीं हो सकते, लाइटली नहीं ले सकते। और जैसे हम ये अपने बुद्धि को सूक्ष्म करते जाएंगे, मैंने देखा है बाबा आपको बड़े से बड़ी जिम्मेवारी देते जाता है और अपने आप सब होने लगता है। ये हमारा वाइब्रेशन है, ड्रामा है, या बाबा की दुआ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख रहा हूँ सफलता अपने आप मिलते जाती है। और ऑटोमेटिकली फिर हमको हमारे संकल्प शक्ति का महत्व पता चलता है कि नेचुरली सबके प्रति शुद्ध संकल्प चलाना है, और हम अपने आप महादानी से वरदानी स्टेज पर आने लगते हैं। ये ट्रांजिशन है, दानी महादानी वरदानी। शुरुआत में आप हल्की सेवा करेंगे, फिर बाबा आपको जिम्मेवारी और देगा, फिर आप और जैसे एक्सपांड करते जाओगे, बाबा चेक करेगा ना कि ये बच्चा कैपेबल है या नहीं, इसको मैं बड़ी जिम्मेवारी हूँ, ये डर तो नहीं जाएगा। तो ऐसे समय पर अगर आपका संगठन कौशल्य है तो आपको पता चलता है कि आपको टीम बनाना है। अच्छा, मेरा अनुभव ये कहता है कि लोग आगे आना चाहते हैं, उनको गाइडेंस चाहिए। यंग ब्लड बहुत अच्छा है, उनको मोटिवेशन गाइडेंस एंड सपोर्ट दो तो ये लोग कमाल कर सकते हैं। तो टीम जैसे ही आप एनकरेज करते हो, आप ऑटोमेटिकली ऊपर आते हो। ब्रह्मा बाबा ने दादियों को खड़ा किया, दादियों ने बड़ी बहनों को किया, बड़ी बहनों ने उनके बाद वाली बहनों को किया। इसको पुर कहा गया, पहला पुर, दूसरा पुर, तीसरा पुर। अभी इससे ब्रह्मा बाबा का महत्व कम नहीं हुआ, वो ऑटोमेटिकली ऊपर गए।
तो हमको भी ब्रह्मा बाप समान औरों को तैयार करना है, उनको उमंग उत्साह देना है और हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखनी है, तो हम भी ब्रह्मा बाप समान, मम्मा समान वरदानी आत्मा बन जाएंगे। तो आज की पूरी मुरली में इफ यू आस्क मी टेक होम, तो मैं कहूंगा कि देही अभिमानी बन एक विदेही बाप को याद करना है, भूतों को याद नहीं करना है। और जितना आप बाबा से शक्ति खींचना चालू करेंगे, अनुभव से आपको बताते बहुत मजा आएगा। जैसे आज का दिन, ये पूरा जनवरी मास 18 दिन हमने जो भी अनुभव किए, अभी वो अविनाशी हो गए। ये ड्रामा की सुंदरता है, जो पार्ट हमने श्रेष्ठ प्ले किया वो अविनाशी हो गया। तो हर सेकंड ये अटेंशन रखना है कि मैं ऐसा पार्ट प्ले करूंगा जो कल्प कल्प में श्रेष्ठ हो जाएगा, अविनाशी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।